सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रागिनी कुमारी है। मैं आज आप सबको हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने की कुछ जानकारी दूंगी। संस्कृत से हिंदी अनुवाद बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानना होगा। जैसे उसमें सबसे पहले है पुरुष, वचन, कारक, इन सब के बारे में हमें सामान्य जानकारी हासिल करनी होगी। 1 2 3 4 लकार। तो एक एक करके इसे पार्ट बाय पार्ट हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं पुरुष पर। अंग्रेजी में बच्चों सुने होंगे पुरुष को पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष है। अब इसे हम एक एक करके समझेंगे। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे वह जा रहा है, उसको, इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। एक फॉर्मूला भी है सह तौ ते, इसे हम तद के रूप में जानते हैं। तद से प्रसिद्ध है, तद के रूप में जानते हैं और इसका शब्द रूप चलता है जो हम आगे बताएंगे। अब हम मध्यम पुरुष की तरफ बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष इंडिकेट कर रहा है दूसरे को, तुम दोनों, तुम लोग। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। इसे हम लोग युष्मद भी कहते हैं, युष्मद के रूप में जानते हैं, जिसका शब्द रूप आगे हम बताएंगे। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष की ओर। उत्तम पुरुष अपने आप को इंडिकेट करता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। नोट करो बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे वचन की ओर। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक वचन पहला, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। एक वचन में हमें एक व्यक्ति का बोध करता है, सिर्फ एक। जैसे अहम यानी मैं, जैसे त्वम यानी तुम, सह यानी वह, सिर्फ एक व्यक्ति का। एक बालक, इस तरह से एक वचन होता है। द्विवचन में 2 बालक हो जाएगा, 2 बच्चा हो जाएगा। मतलब इंगित करता है कि वो सिर्फ 2 है, 2 से अधिक नहीं है। जहाँ सिर्फ 2 का प्रयोग होता है, 2 व्यक्ति का प्रयोग होता है, उसे 2 वचन कहते हैं। 2 वस्तुओं का प्रयोग होता है, वस्तु। और बहुवचन जिसमें 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक का प्रयोग जहाँ होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये हमें संस्कृत में जानना, अनुवाद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इसीलिए इसे हम जान लिए हैं। बच्चों नोट करो, ये आपको अनुवाद बनाने में काम आएगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, मेल, फीमेल, ये सब होता है। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग, 1 2 और 3।
पुल्लिंग जिसे हम मेल कहते हैं। स्त्रीलिंग फीमेल। और तीसरा हो गया नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुल्लिंग जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिससे दोनों में से कोई जाति का बोध नहीं होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में आता है बालक, स्त्रीलिंग में आएगा बालिका, नपुंसक लिंग का बहुत तरह का नियम है, जैसे पुष्पम, पत्रम इत्यादि। तो हम जान गए कि लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। बहुत जरूरी है संस्कृत ग्रामर जानने के लिए, बीच बीच में काम आएगा। कारक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो बच्चों मैंने 8 बता दिया। कारक कितने होते हैं? 8। बोलिए। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक कहते हैं। और अभी हम बताए थे विभक्ति, तो दोनों का एक रिलेशन है। कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति। इसे आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं, करण कारक को तृतीय विभक्ति कहते हैं, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति कहते हैं, संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति कहते हैं, अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति कहते हैं और संबोधन को संबोधन कहते हैं। ये शब्द रूप में यूज होता है, प्रयोग होता है, जिसको अनुवाद बनाने के दरमियान इसको प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो कारक और विभक्ति दोनों आपस में रिलेटेड है। अब इसके चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक। इसका क्या चिन्ह होता है? को के लिए। अपादान का क्या होता है? से। ये जुदाई अर्थ में होता है। करण कारक का भी चिन्ह था से और अपादान का भी से है, लेकिन वो द्वारा के लिए होता है और ये जुदाई के लिए होता है। संबंध किसी व्यक्ति का किसी से, किसी वस्तु का किसी से संबंध जहां बताता है, जैसे मेरा कलम तो रा आ गया, मेरी पुस्तक री आ गया, तो ये संबंध कारक का बोध कराता है। और जब हम अनुवाद बनाने लगेंगे तो संबंध कारक कहाँ है, कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप आएगा। इसलिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे भी समझेंगे। 1 बच गया, 2 बच गया, अधिकरण और संबोधन। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, ऐसे चिन्ह रहता है, हो, अरे। तो आइए फिर से हम इसे समझते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से जुदाई अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे, हो, अरे। इस तरह से हमारा कारक चिन्ह समाप्त होता है और सबका एक दूसरे से संबंध है। अब हम इसके बाद काल पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में टेंस पढ़े होंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसे हम संस्कृत में लकार भी कहते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे 5 हैं। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा अर्थ में, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल। एक और होता है जिसका प्रयोग संस्कृत में करना पड़ता है, विधि लिंग। 5वां होता है
विधि लिंग जो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो लकार कितने होते हैं बच्चों? 5। वैसे संस्कृत में 10 लकार है, लेकिन हमें 5 का ही आवश्यकता है। तो पहला लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लंग लकार और 5वां विधि लिंग। इतना हम जान गए हैं। अब हम अनुवाद बनाने के लिए प्रिपेयर होते हैं। हम पढ़े थे सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। इसको कैसे एक सारणी से लिखते हैं बच्चों, इसको कॉपी में लिख लो, थोड़ा दूर दूर में लिखना। यहाँ पर आपस में ये हो गया है। इसको ऐसे पढ़ते हैं सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इसे एक लिरिक में याद करने की कोशिश करेंगे। 5 बार 10 बार आपस में बोलेंगे तो हो जाएगा। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। थोड़ा देर पहले हम मीनिंग बताए थे। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। वह सिर्फ एक वचन का बोध कर रहा है, वे दोनों द्विवचन का बोध कर रहा है, और ते वे सब यानी वे लोग बहुवचन का बोध कर रहा है। त्वम यानी तुम सिर्फ एक वचन का बोध कर रहा है, युवाम तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब ये दो द्विवचन का बोध कर रहा है, और यूयम बहुवचन का बोध कर रहा है। उत्तम पुरुष अहम मैं सिर्फ मैं का बोध कर रहा है, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इसको क्या बताए थे? सहतौते को क्या कहते हैं? तद। इसे युष्मद और इसे अस्मद। इसका एक शब्द रूप चलता है जो विभक्ति में होता है, वो सहचर में है। उसको आप लोग को याद करना होगा। सह के साथ प्रयोग होता है, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं बच्चों, बोल रहे हैं, ध्यान देना। सह के साथ ती लगता है किसी भी धातु में। पठ धातु मतलब पठ मीन्स जाना, गम मीन्स पठ मीन्स पढ़ना, सॉरी पठ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना, धा मीन्स दौड़ना। तो धातु जो होते हैं उसमें ये प्रत्यय लगाकर बन जाते हैं क्रिया में। सह पठती, इसे हम बनाएंगे सह पठती, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। यहाँ तह लग गया, यहाँ अंति लग गया। सह तौ ते इसे ऐसे पढ़ेंगे ती तह अंति। क्या पढ़ेंगे? ती तह अंति। पठति पठतः पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम के साथ सी लगेगा, पठसी। त्वम पठसी। युवाम के साथ थ लगेगा, थ, और यहाँ थ लगेगा। इसे ऐसे ये कर देते हैं, पठथ। युवाम पठथ, और यूयम के साथ पठथ लगेगा। एक बार फिर लिख लिख के बताएंगे। तीतः अंति सीथः थ, यहाँ अहम के साथ, यहाँ युवाम और यहाँ यूयम। तो अहम के साथ पठामी, आमी आवह आमह, पठावह पठामह। इसे बोलेंगे आमी आवह आमह। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवाम यूयम। युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। अहम आवाम वयम से लिखना पड़ेगा। आवाम अहम आवाम वयम।
सह तौते त्वमिवाम यूयम अहम आवाम वयम तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा। नोट करो बच्चों। अब वर्तमान काल में अनुवाद बनाना शुरू करो। वह पढ़ता है, क्या हो जाएगा? सह पठति। क्या हो जाएगा? सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं। तो पठतः। नोट कीजिए, वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठतः। वे सब पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों? वे सब पढ़ते हैं। वे सब का क्या बताया थे संस्कृत? ते। क्या होगा? ते के साथ क्या लगेगा? अंति। तीता अंति। क्या हो जाएगा? पठन्ति। ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो। क्या इसका बनाएंगे? तुम का क्या संस्कृत होता है? त्वम। क्या होता है? त्वम। इसके साथ क्या लगेगा? सी। पठ धातु में सी लगाएंगे। त्वम पठसी। तुम पढ़ते हो। अब द्विवचन में बनाएंगे, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम। तुम दोनों पढ़ते हो, इसमें क्या लगेगा? थ। पठ में थ लगाएंगे, पठतः। अब आएगा तुम सब पढ़ते हो। तुम सब का क्या संस्कृत होगा? यूयम। क्या होगा? यूयम। सी थ थ, यानी यहां थ लगेगा तो पठत। क्या होगा? थ। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। मध्यम पुरुष का हो गया। ये बनाने का, शुरुआत करने का, अनुवाद करने का तरीका है। धीरे धीरे आप बड़ा बड़ा अनुवाद करने लग जाएंगे। अब आएंगे उत्तम पुरुष में। मैं पढ़ता हूं। इसे कैसे बनाएंगे? मैं का क्या होता है संस्कृत? अहम। अहम मीन्स मैं। इसके साथ क्या लगाना था? आमी। तीतांति सीथा था आमी आवा आमा। अभी हमको आमी आवा आमा पर ध्यान देना है। अहम पठामी। क्या बनाएंगे? अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं। द्विवचन में हम दोनों पढ़ते हैं। इसे कैसे बनाएंगे? आवाम। हम दोनों का क्या होता है संस्कृत? आवाम। क्या होता है बच्चों? आवाम। यहाँ क्या लगाएंगे? आवाह। क्या बताए थे? आमी आवा आमा। आवाम पठावह। क्या बनाएंगे? पठावह। अब बच गए हम लोग। हम दोनों भी पढ़ लिए, मैं भी पढ़ ली, और तुम भी पढ़ लिए, तुम दोनों पढ़ लिए, तुम सब पढ़ लिए। अब बच गए हम लोग, एक समूह। हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का क्या होता है? वयम। हम लोग का संस्कृत क्या होता है? वयम। यहाँ क्या लगाएंगे? आमी आवा आमा। क्या लगाएंगे? आमा। पठ में आमा लगाएंगे तो क्या होगा? पठामा। तीतांति सीथा था आमी आवा आमा। आपको याद करना होगा। सह तौते त्वमिवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। अहम मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। इतना इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद आप पठ के जगह पर, पढ़ते हैं की जगह पर खेलते हैं लगा सकते हैं। तो सबका अलग अलग संस्कृत होता है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। खेलते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। अब प्रयास कीजिए बनाने का छोटा छोटा। मैं पढ़ता हूँ को मैं खाता हूँ बना दीजिए।
मैं दौड़ता हूँ बना दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में। उसके बाद हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।